Welcome to IES Academy मैथमेटिक्स ऑफ एमपी बोर्ड लेक्चर सीरीज में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिडियन एल्गोरिदम यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम को ईडी एल्गोरिदम इन शॉर्ट लिखते हैं। यूक्लिडियन एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे और जिन्होंने डिवीजन क्लाइन एक एल्गोरिदम दिया था। एल्गोरिदम का मतलब हाउ टू सॉल्व दिस डिवीजन। तो हाउ टू सॉल्व दिस डिवीजन फॉर्म इसके सिर्फ बेसिक थ्योरी हम इसमें बेसिक थ्योरी को डीपली पढ़ेंगे और इसमें इस एल्गोरिदम के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि आपको एक वन पेयर ऑफ इंटीजर दिया जाएगा। पेयर ऑफ इंटीजर के बारे में पूरा कॉन्सेंट्रेशन है। वन पेयर ऑफ इंटीजर दिया जाएगा और इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर इन शॉर्ट डिवीजन लेमा की मदद से हम इससे एक पेयर क्यू एंड आर को फाइंड करते हैं यहाँ पर ए और बी जो है वो आपका इनपुट की तरह काम करेगा इस एल्गोरिदम में और हमें आउटपुट में क्यू एंड आर मिलेगा। इस तरीके से हम देखें कि ए और बी की जगह हम कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को ले सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को ले सकते हैं और शर्त यही रहेगी कि वो दोनों वैल्यू पेयर ऑफ वैल्यूज पॉजिटिव इंटीजर हों। इंटीजर के इंडिपेंडेंट वैल्यू लेने के लिए हम स्वतंत्र रहते हैं, इसलिए ए बी को हम इंडिपेंडेंट वैल्यू कहेंगे और इसके आउटपुट में जो पी और क्यू और आर का जो पेयर मिलेगा तो वो हमारा आउटपुट वैल्यू जो होगी वो डिपेंडेंट वैल्यू होगी, डिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। अब पी और क्यू जो होगा फॉर सम ये दोनों होल नंबर में बिलोंग करेंगी, ये सॉलिड बात है। तो होल नंबर में बिलोंग करें कभी होल नंबर में बिलोंग करेंगे। यदि ए बी के बारे में हमको भेजते तो जनरल इंफॉर्मेशन आपको प्रॉब्लम में दी जाएगी तो तभी हम उस प्रॉब्लम में क्यू एंड आर को फाइंड कर पाएंगे बाय ईडी एल्गोरिदम। इसके बाद हमको किसी भी एल्गोरिदम को किसी भी एल्गोरिदम में यूज होने वाली इनपुट डेटा या वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है और जो आउटपुट वैल्यू या डेटा मिलता है वो डिपेंडेंट वैल्यू होती है, इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इस आर्टिकल में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कि ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ए बी का मतलब ए एंड बी की एक वैल्यू जो होगी
जो देयर एग्जिस्ट जो पॉजिटिव इंटीजर लिखा है तो इंटीजर का साइन ये होता है, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगी। देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ होल नंबर क्यू एंड आर, जो भी हमारा क्यू एंड आर का होल नंबर में जो पेयर होगा वो होल नंबर में बिलोंग करेगा। और उसके बाद ये इक्वेशन जो है डिवीजन लेमा का जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में यदि हम ए और बी की वैल्यू पुट कर ए बी पी क्यू और आर की वैल्यू को पुट करें तो ये इक्वेशन एग्जिस्ट करे और एग्जिस्ट करे इन सभी के बीच में जो हमारा आर होगा जिसे हम रेडियस कहते हैं, यह हमेशा ऑलवेज आपका क्लोज इंटरवल में रहेगा, जो कि क्लोज इंटरवल जो होगा तथा 0 से b के बीच में होल नंबर के फॉर्मेट में होगा। यदि हम फंक्शन के रूप में पढ़ते हैं तो फंक्शन में इसके क्लोज इंटरवल में इंक्लूड द ऑल इट्स लिमिट पॉइंट है। जब हम क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो इंक्लूड ऑल इट्स लिमिट पॉइंट की बात हो जाती है, इंक्लूड ऑल इट्स लिमिट पॉइंट की बात हो जाती है। साथ ही क्यू आर का जो भी पेयर मिलेगा तो उसमें भी जो आर होगा वह क्लोज इंटरवल में होगा और ये क्लोज इंटरवल में इंक्लूड ऑल इट्स लिमिट पॉइंट की बात हो गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वही है कि आपका जो क्यू होगा उसको हम कोसेंट करते हैं और आर जो है उसको हम रिमाइंडर। एंड when a is divided by b, a is divided by b के फॉर्मेट में होगा। और इसके बाद आपका नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, चलिए अगर हमारे पास एग्जांपल इस तरीके का हुआ कि एक पेयर हमको ये दिया गया है इंटीजर का और इस पेयर का मीनिंग यही है कि 18 इज डिवाइडेड बाई 7 और इसके बाद जब हम 18 इज डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो डिवीजन लेमा में इसके से हमारा क्या आ जाएगा, डिवीजन लेमा के वैल्यू में आपका क्यू एंड आर का जो पेयर होगा वो इस तरीके से आ जाएगा और क्यू और आर के लिए क्यू कोसेंट होगा तथा क्यू की पोजीशन पे 2 है तथा आर की पोजीशन पर 4 है। इस तरीके से हमारा पेयर ऑफ क्यू कोसेंट एंड पेयर ऑफ कोसेंट एंड रिमाइंडर जो होगा पेयर ऑफ कोसेंट एंड रिमाइंडर 2 एंड 4 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि आपका देखिए नेक्स्ट में आपका आ गया कि यदि हमारा एक और पेयर एग्जांपल ले रहे हैं कि यदि हमारा एक पेयर ए और बी का पेयर ऑफ इंटीजर ये दिया जाए, जहाँ पर आपका ये देखिए इसको और इसको हम पहले इसको देख लें फिर हम दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। तो इंटीजर हो जहाँ इसका मतलब है कि 4 इज डिविजिबल बाई 15, 4 इज डिविजिबल बाई 15। अब देखो आर्टिकल को हमको ये आर्टिकल कुछ कह रहा है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ए और बी का पेयर, ठीक है ना, ए और बी का पेयर है जो कि 18 और 7 है। इन जनरल ए बराबर 18 बी बराबर 7, तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी है बिकॉज 18 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी आएगा। जब आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी की कंडीशन होगी तब हमारा जो क्यू होगा वो बिलोंग टू इंटीजर से आएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होंगे और जो आर होगा वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा और आर का जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी जो होता है 0 इज लेस देन आर इज लेस देन 7 होगा। तो यही हमारा 0 इज लेस देन 4 इज लेस देन 7 होगा
और ये हमारा एक आर्टिकल कंप्लीट हो गया। इस आर्टिकल के बाद हमारा ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया। 7 इज लेस देन दूसरे जगह पर हमारा जो क्यू इस अब यदि हम इस या फिर हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये वाली जो हमारी लेमा है, लेमा एग्जिस्ट करती है, तो यदि हम ए की वैल्यू को हाइड कर दें, बी की वैल्यू को पुट कर दें और क्यू की वैल्यू को भी पुट कर दें और रिमाइंडर को भी हम ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वैल्यू ए की थी वही वैल्यू आ जाएगी। हैंस इट मीन्स जो हमने डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज किया उससे डिवीज़न लेमा जो है वो हमारी एग्जिस्ट हो रही है। तो ये केस क्या था, पहला जो है केस ए इज ग्रेटर देन बी का, देन Q is greater than 0 एंड R is greater than 0 आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा तथा ये आएगा, या हम कह सकते हैं कि Q एंड R जो है बिलोंग टू होल नंबर होगा, Q एंड R बिलोंग टू होल नंबर होगा। सिमिलरली जब सेकंड वाले में आएंगे तो सेकंड वाले का भी यही होगा। इसको हम ए और बी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 15, जो यहाँ देखेंगे कि a इज लेस देन b का केस बन रहा है। केस क्या है, a इज लेस देन b इक्वल का भी साइन नहीं है। तो इस केस में हमारा जो 4 होगा, ऐसा कोई नंबर मिलेगा जो 15 में मल्टीप्लाई करने पर हमारा, ऐसा कोई नंबर मिलेगा जो 15 में मल्टीप्लाई करने पर हम और उसमें कुछ और समथिंग जोड़ने पर वो हमको 4 मिल जाए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ से हमें Q इक्वल टू 0 और R इक्वल टू 0 टाइप का कुछ मिलेगा। तो इस केस में दोनों ही होल नंबर होंगे तथा दोनों ही पॉजिटिव होंगे और Q और R पर स्पेशल कंडीशन होगी स्ट्रिक्टली ग्रेटर 0, बट यहाँ पर जो दूसरा केस होगा इसमें आपका जो होगा लेस देन के केस में आपको क्या करना है, तथा Q इक्वल टू 0 होगा और R इक्वल टू 0 होगा। देखिए यही लिखा है ना, ये आएगा तथा 0 आएगा वेयर होता कोसेंट आर 0 एंड रिमाइंडर 0 आ गया, कोसेंट भी 0 रिमाइंडर भी 0। नेक्स्ट, तो इन दो क्वेश्चन में हमको दो केस मिल गए। पहला केस है जब a ग्रेटर b होगा और दूसरा केस जो है जो ये कह रहे हैं कि a लेस देन 0 होगा। जब a ग्रेटर 0 होगा तो हमारा जो कोसेंट होगा वो भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर 0 होगा और रिमाइंडर भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर 0 होगा। लेकिन जब दूसरा केस लेंगे तो इसमें से जो p ग्रेटर 0 होगा और q ग्रेटर 0 होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट में हमारा ये है कि यदि q इज अ पॉजिटिव इंटीजर व्हेन a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, यदि q हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो ये कह रहे हैं, जो पहला केस था, पहला एग्जांपल था, उसी केस के लिए है कि यदि हमारा q बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर तो a जो होगा ग्रेटर इक्वल टू b की केस होगा। ठीक है, और जैसे ये था 18 और 7 लिया था हमने, तो इसमें से 18 इज ग्रेटर, इन दो में से कोई एक कंडीशन एग्जिस्ट हो जाए तो ये आ गया 7 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमें को दो कंडीशन मिल गई हैं कि a इज ग्रेटर b और a इक्वल टू b।
इज ग्रेटर बी की कंडीशन यहाँ पर आ गई। ए ग्रेटर बी की जैसी ही कंडीशन आई तो इसको हम ए ग्रेटर बी की कंडीशन जहाँ पर आई इसको हम ए ग्रेटर बी की कंडीशन जहाँ पर आई इसको हम ये लिखते हैं और ए बराबर बी भी लिख सकते हैं। तो ए ग्रेटर बी क्लियर है। नेक्स्ट के लिए हमको ये लिखा है, जब आपका इफ कोसेंट क्यू इक्वल टू 0 देन ए इज लेस देन बी होगा। एग्जाम्पल दूसरा सेकंड एग्जाम्पल जो था जो 4 and 15 का, इसमें यही था कि आपका a इज लेस देन b, यहाँ पर 4 इज लेस देन 15। तो ये मिला आज, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पक्का q इक्वल टू 0 मिलेगा। और q इक्वल टू 0 ऑल्सो इम्प्लाइज द r इक्वल टू 0। q इक्वल टू 0 इज ऑल्सो r इक्वल टू 0। दैट्स इट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है नेक्स्ट द रिमाइंडर r इज अ होल नंबर हुज वैल्यू इज लेस देन b। तो ये कह रहा है कि जो भी हमारा इन दोनों एग्जांपल्स जो भी लगाए हमने, तो रिमाइंडर r जो होगा वो इसकी जो होल नंबर यदि आ रहा है r बिलोंग टू w इम्प्लाइज r इज लेस देन b होगा, जो पहला वाला एग्जांपल था। ठीक है ना, जो पहला वाला एग्जांपल था। इस एग्जांपल से हमको यही समझ में आया है कि यहाँ पर जो आपका कोसेंट 2 आया था और रिमाइंडर r इक्वल टू 4 आया था। क्लियर है। तो यहाँ पर जो r है, r इज लेस देन b की बात हो रही है, तो r इज लेस देन 7 हो था ना। तो यहाँ पर रिमाइंडर r इज अ होल नंबर, जब ये रिमाइंडर हमारा होल नंबर होगा तब जब आपका r जो होगा वो ये होगा। यह कहने का मतलब ये है कि Z7 यदि हमारा b Z7 टाइप का है, ग्रुप Z7 है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप या ऑर्डर यदि b का ऑर्डर आपका 7 है, तो आपका जो r होगा वो आपका r जो होगा वो होगा 0 1 2 3 4 5 6 तक ही जाएगा। यहाँ तक ये होंगे तो ये सारे होल नंबर ही होंगे, इससे बढ़कर आगे नहीं जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मॉडुलो 7 है। दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, वो उसका रिमाइंडर दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पर 18 एक ही जगह पे दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पर जो रिमाइंडर आएंगे वो इन 6 में से ही कोई ना कोई होगा। इससे अब बाहर का कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। आशा है कि आज जो थ्योरी क्लियर की है, जो आर्टिकल पढ़ा है, उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो लेक्चर में। और इससे आर्टिकल से रिलेटेड एप्लीकेशंस को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।